आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेस का टॉपिक पढ़ेंगे। बेस को अल्कलीज भी कहते हैं, तो इनका जो फ़र्क है वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये बेसेस होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ एसिड्स के अपोजिट होती हैं। हम कह सकते हैं कि बेसेस हैव बेस। इनकी जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ opposite to those of एसिड्स। इनकी प्रॉपर्टीज एसिड्स के उलट होती हैं, मतलब है। ठीक है। अच्छा, अब किन बेसिस को हम अल्कलीज कहेंगे? द बेसिस the bases which are soluble in water are called alkalis। ठीक है। अच्छा, अब अल्कली का जो वर्ड है ना, ये अरेबिक लैंग्वेज से आया है। किस ज़ुबान से? अरेबिक से। वर्ड इसका है काली, काली से, जिसका मतलब होता है ऐश, मतलब है राख। क्योंकि अल्कलीज are obtained from ashes of plants। क्योंकि अल्कलीज हमें प्लांट्स के एशेज से हासिल होते हैं। ठीक है। तो अब इनकी हम मेन डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है। अब हमने पहले आपको बताया था कि एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन H आयन पैदा करते हैं, वो एसिड हैं। अल्कलीज और बेसिस इसके उलट होते हैं। तो अल्कलीज या बेसिस आर कंपाउंड्स which produce हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड OH माइनस का एक चार्ज होता है इस पे, हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। इसको हम आगे फिर आपको मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा। अल्कलीज आर कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है ना स्टडी करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ बेसिस, एग्जांपल्स ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? देखें, सोडियम की सिंबल क्या होती है? सोडियम Na, और इसका +1 का चार्ज होता है। और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH, इस पर -1 का चार्ज होता है। अब आप इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा?
NaOH। अब चूँकि इसका चार्ज भी 1 है माइनस में और इसका चार्ज भी 1 है प्लस में, तो इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा। इसको 1 मिला है OH आयन की वजह से और इसको 1 मिला है सोडियम की वजह से। तो इसका फार्मूला बनेगा NaOH। ठीक है, मैं ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन साफ कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमारी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल कौन सी है? दूसरी एग्जांपल है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा, पोटाशियम की सिंबल होती है KOH होता है -1 हाइड्रोक्साइड, और पोटाशियम भी पहले पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप में है, इसलिए इस पर +1 का चार्ज होता है। अब इन दोनों का आप कंबाइन करें तो क्या बनेगा फार्मूला? KOH। ठीक है, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है KOH। अच्छा, अब हमारे पास तीसरी एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पहले दो एलिमेंट है ना, सोडियम और पोटाशियम, ये पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप में है, इसलिए इनके +1 का चार्ज है। अच्छा, अब जो है ना, हम एक और एलिमेंट लेते हैं जो पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम की सिंबल होती है Ca, और चूँकि दूसरे ग्रुप में है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे ये +2 का चार्ज हासिल कर सकता है। वो OH आपको पता है हर जगह लग रहा है, -1 का चार्ज इसके ऊपर होता है। अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा पिछले वाले उससे। ठीक है, तो इन दोनों को आप कंबाइन करें तो क्या बनेगा? जो कैल्शियम को मिलेगा 1 और OH को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये जो 2 है, तो इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसे होल कहते हैं, CaOH होल 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH होल 2। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा, फोर्थ एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम एक ग्रुप ऑफ एटम है जिस पे चार्ज होता है। ठीक है, NH4, इसमें एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन के एटम है, और इस पे +1 का चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड वही OH हो गया -1। इन दोनों के चार्ज हैं बराबर, तो क्या होगा? क्या बनेगा? NH4, इसको भी 1 मिलेगा और OH को भी 1 ही मिलेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? NH4OH। ठीक है, तो मैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता हूँ। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप साफ कर दें। तो फार्मूला बनेगा NH4OH। करीब करीब लिखना चाहें तो इस तरह भी लिखते हैं, NH4OH। 4 एग्जाम्पल हो गई। ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए आपके सामने रहे। 5th एग्जाम्पल हम देते हैं, है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम की सिंबल क्या होती है? Mg। ये भी कैल्शियम की तरह पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप में है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर +2 का चार्ज है। OH आपको पता है इस पर -1 का चार्ज होता है, तो आप कंबाइन करें थे आप, तो क्या बनेगा? Mg को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ये वाला 1, और OH को क्या मिलेगा? OH को ये वाला 2 मिलेगा। तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे कि एक आइटम नहीं, 2 आइटम है हमारे पास, ग्रुप ऑफ आइटम था, तो इधर 2 हो गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनेगा MgOH होल 2। ठीक है,
ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 4-5 मशहूर बेसिस पढ़े हैं, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस एनएलपी: सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये हो गई एग्जाम्पल्स, ठीक है, बेसिस की। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि जो कॉमन यूज्ड अल्कलीज हैं वो जो है ना लेबॉर्ट्री में जब रखे होते हैं बॉटल्स पे उनके नाम लिखे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी उसमें पड़ा होगा ना, ये एक बोतल है, ठीक है, अब इसके अंदर फ़र्ज़ करें है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो उस पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का लेबल लगा होगा। तो लेबॉर्ट्री में इनको आप सिंपली इनकी जार पे जो लिखा होगा उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज एंड बेसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज एंड बेसिस। आपको ये तो पता है ना कि अल्कली कौन सी होती हैं, वो बेसिस जो पानी में सोल्यूबल होती हैं। अच्छा, इनकी पहली प्रॉपर्टी, इनकी पहली प्रॉपर्टी कि इनका जो टेस्ट होता है ना वो कड़वा होता है, ठीक है। अल्कलीज एंड बेसिस हैव, अल्कलीज एंड बेसिस हैव ए बिटर टेस्ट, कड़वा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी, अच्छा, एक्वस सोल्यूशन, जब इनको पानी में हल किया जाता है तो इनका सोपी टच होता है। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेस हैज अ सोपी टच, हैज ए सोप की तरह, सोपी टच, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, तीसरी, अब आपको पता है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते थे, तो इनका उल्टा है, ठीक है। ये रेड को ब्लू कर देते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कलरलेस फिनाफ्थलीन को ये फिनोफ्थलीन को ये कलरलेस फिनोफ्थलीन को ये पिंक कर देते हैं, याद रखने की बात है। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, कलरलेस बेरंग फिनोफ्थलीन को पिंक कर देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देते हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। अच्छा, एक और भी इनमें कलर चेंज वाला है, इंडिकेटर के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, वो है कि ये टर्मेरिक पेपर को ये ब्राउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्राउन। तो आप याद रख सकते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, कलरलेस फिनोफ्थलीन को ये पिंक कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को ये येलो कर देते हैं, टर्मेरिक पेपर को ये ब्राउन कर देते हैं। याद रखने की चीज़ है, एमसीक्यूज में ये आ सकता है। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी,
एक्वस सॉल्यूशंस, ये हम एसिड में भूल गए थे, वैसे उधर भी हमें ये पढ़ना चाहिए था कि एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ bases are गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जब इनको पानी में हल किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, मतलब कि दे अलाउ द चार्जेस टू फ्लो। ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं एसिड में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी। अच्छा, जो बेसिस है ना, ये रिएक्ट विद बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म salt and water। ठीक है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो लिख लें न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं, हम बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, और एसिड हम ले लेते हैं HCl। ठीक है, तो क्या बनेगा, इस पे +1 का चार्ज, इसमें -1 का चार्ज, इस पे +1 का चार्ज, इस पे -1 का, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो पता है क्या बनेगा, Na और Cl मिलेंगे तो NaCl बनेगा। देखें, Cl का चार्ज -1 है, Cl का चार्ज -1 है और सोडियम का +1 है, तो Cl का -1 इधर 1 आ जाएगा और Na का +1 में Cl के साथ Cl को 1 मिल जाएगा, तो ये दोनों का एक आइटम मिलेगा, तो NaCl बनेगा। और प्लस आपको पहले ही पता था कि H आइन और OH आइन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। जैसे कि आपको पहले पता था H सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, OH तो क्या बनाता है, वाटर, ये वाटर होता है। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, एसिड की 5 प्रॉपर्टी हो गई हैं। अच्छा, अब इसके बाद है एक, अगर आप न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल की दोबारा एक और एग्जांपल वही लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलें, तो डिफरेंट कलर से लिखते हैं। फ़र्ज करें हम NaOH ले लेते हैं, प्लस एसिड ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, अब Na पे +1 का चार्ज, OH पे -1 का, H पे +1 का, SO4 आइन पे कंबाइंड जो चार्ज होता है वो -2 होता है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा NaSO4। ठीक है, अब चूंकि इसका चार्ज है -2 तो सोडियम को 2 मिल जाएगा, और सोडियम का चार्ज है +1 तो इसको मिल जाएगा 1। तो फार्मूला बनेगा Na2SO4 होल 1। तो ये जो है ना, जिसके क्रॉस ब्रैकेट लगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 है। अगर 2 होता फिर हम लिखते, तो ये क्या बनेगा, Na2SO4, ये एक साल्ट है। ठीक है, प्लस H और OH आयन मिलके वाटर बना देंगे। ठीक है, H ये वाला हाइड्रोजन आयन जो एसिड में है और हाइड्रोक्सल आयन जो कि बेस में है, ये मिलके वाटर बना देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। और ये वाटर है। ठीक है, ये दो न्यूट्रलाइजेशन देखें, ये प्रॉपर्टी कौन सी थी कि बेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें हमारे लेफ्ट साइड पे, इस एरो के लेफ्ट साइड पे जो है ना, इस एरो के लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं और इसमें भी ऐसे ही है। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, एक बेस है और एक एसिड है। ठीक है, सिंपली मैं आपको इस तरह भी बता सकता हूँ, एसिड
ये एसिड है, या पहले बेस लिख लें। अच्छा, ये है बेस, पहले हमने लिखा है, प्लस उसके बाद हमने ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। बेस प्लस एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, आपके सामने है। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने एग्जांपल लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अमल करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब अमल करेंगे तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, सिक्स्थ। अब सिक्स प्रॉपर्टी पे आते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है कि व्हेन अल्कलीज आर हीटेड विद अमोनियम साल्ट्स दे प्रोड्यूस अमोनिया गैस। ठीक है ना, कि अल्कलीज को जब अमोनियम साल्ट के साथ फर्क करें, ऐसे लिख लेते हैं, अल्कलीज को जब अमोनियम साल्ट के साथ हीट किया जाता है, इतना निशान लें हीट का, हीट या ऊपर हीट लिख लें, हीट किया जाता है तो क्या बनता है, एक नया साल्ट बनता है, वाटर निकलता है और अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन लिखते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जब अल्कलीज को अमोनियम साल्ट के साथ हीट किया जाता है तो तीन चीज़ें बनती हैं, साल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मूला आपको आता होगा NH3। ठीक है, अब हम रिएक्शन लिखते हैं। फर्ज करें अल्कली हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको फार्मूला मैंने पहले भी समझाया है, CaOH2। क्योंकि Ca पे +2 का चार्ज होता है, OH पे -1 का होता है, तो OH को 2 मिला है, प्लस हम उसके साथ आपको पता है ये अल्कली हो गया। अब हम अमोनियम साल्ट लिखते हैं। अमोनियम साल्ट हम कौन सा लेते हैं, फ़र्ज करें NH4Cl लेते हैं, NH4 पे +1 का चार्ज, Cl पे -1 का चार्ज। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, सबसे पहले आप इसको हल कर लें। ठीक है, तो क्या है ये Ca+2 और Cl -1, तो जो इसका 2 है ना, ये वाला, इसकी वजह से ये Cl2 हो जाएगा, क्यों, कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन मिलेंगे तो इसका काम बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, फार्मूले के ऊपर देखें, प्लस H2O प्लस NH3। अब आप देखें कि क्लोरीन के 2 इधर आइटम हैं और इधर 1 है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप देखें, इधर क्लोरीन के 2 बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर भी 2 होने चाहिए। बस बाकी आपके आइटम जो है ना, ये हाइड्रोजन जो है ना, इधर 4 हैं और 2 6। ठीक है, और 3 ये हैं, इधर इस तरफ हैं ये 3 ये और 2 ये, 5 हो गए। और इस तरफ कितने हैं, इस तरफ हैं 4 2 8 8 8 और 2 10। ठीक है, तो हम इधर से 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे और 6 हाइड्रोजन हो जाएगा अमोनिया के अंदर, तो 10 10 बराबर हो गए, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। पहले हमने क्या किया है, क्लोरीन को हमने पहले बैलेंस किया है तो 2 से मल्टीप्लाई किया ये, फिर नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला 2 मल्टीप्लाई किया है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये वाला 2 मल्टीप्लाई किया। इस तरह इक्वेशन ये बैलेंस हो गई है। बैलेंस इक्वेशन वो है जिसमें किसी भी एलिमेंट के एटम दोनों तरफ बराबर हों। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम देखें, इस तरफ एक कैल्शियम है, इस तरफ भी एक कैल्शियम है,
इस तरफ 2 क्लोरीन है, इस तरफ भी 2 क्लोरीन है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 ये हो गए और 8 ये हो गए, 10 हो गए। इस तरफ देखें 4 ये हो गए, 6 ये हो गए अमोनिया में। तो ये वाले ये 6 हाइड्रोजन इसमें हैं, 4 हाइड्रोजन इसमें, टोटल 10 हो गए। और इधर 8 हैं और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो 10 दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन देख लें आप, इस तरफ 2 नाइट्रोजन है, इस तरफ भी 2 नाइट्रोजन है, ये भी बराबर है, तो हमारी बैलेंस है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अल्कलीज को जब अमोनियम साल्ट के साथ हीट किया जाता है तो साल्ट, वाटर और अमोनिया गैस पैदा होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आपने याद रखना है। अब आपके ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिर इनको मैं रिपीट करता हूँ। अल्कलीज और बेसिस है बिटर टेस्ट, इनका जायका कड़वा होता है, कड़वा होता है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेस है सोपी टच, ये सोप की तरह होते हैं, स्लिपरी। ये बेसिस जो है ना, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, कलरलेस फिनाफ्थलीन को पिंक कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देते हैं, टर्मेरिक पेपर को ब्राउन कर देते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। पांचवी छठी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हमारे पास जो है ना, हमने रिएक्शन 2 लिखे थे, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो सिंपल इसकी हमने क्वेश्चन पे को बताइए कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जो 2 चीज़ें बनी है ना, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर, ये न्यूट्रल चीज़ें हैं, ये ना एसिड है ना बेस है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो छोटी प्रॉपर्टी पड़ी कि अल्कली आर हीटेड विद अमोनियम साल्ट, साल्ट ए न्यू साल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हम यूजेज ऑफ चलें, एक और प्रॉपर्टी है आपकी किताब में, वो भी पढ़ लेते हैं, उसको हम 7th कह देते हैं। ठीक है, ये 7th प्रॉपर्टी। अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स के साथ। ठीक है ना, जिस तरह हाथों पे चिकनाई लग जाती है, रिएक्ट विद फैट्स to form soap and glycerin। साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ना हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ अल्कलीज एंड बेसिस। ठीक है, अच्छा इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कौन से यूजेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है सोप इंडस्ट्री में, साबुन बनाने में, कपड़े की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और प्लास्टिक इंडस्ट्री में। ठीक है, अच्छा ये पेट्रोलियम को रिफाइन करने में, मतलब साफ़ करने में, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा ये एक और प्रोडक्ट है, इस यूज फॉर मेकिंग रायोन। ठीक है, अच्छा ये रायोन पेपर की तैयारी में और पेपर पल्प और मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये मेडिसिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल होता है।
अच्छा, जब कोई नालियाँ वगैरह बंद हों किसी वजह से, तो ये भी उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ओपनिंग ब्लॉक्ड ड्रेन्स, ये बंद नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ हो गए। चलें अब हम पढ़ते हैं एक और एल्कली के यूज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज़, ठीक है। अच्छा, फार्मूला तो सबको पता होगा, CaOH2। अच्छा, इसके यूज़ क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, रंग काट जिसे कह सकते हैं आप, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर किसी को एसिड बर्न हो जाए, मतलब कि एसिड लगने पे उसके हाथ से डैमेज हो जाए, तो ये उसके ऊपर पट्टी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसे यूज्ड एज ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न्स। ठीक है। अच्छा, अब बाकी ये इस्तेमाल होता है फंजीसाइड्स में, मतलब फंगस को मारने में, फंजीसाइड्स में ये इस्तेमाल होता है। मतलब इसको आप मुझे है ना ये असल में फंजीसाइड बनती हैं सल्फ़र स्प्रेस के थ्रू, स्प्रे करते हैं इसे, सल्फ़र स्प्रे कहते हैं इसे, सल्फ़र स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से फंगस मर जाती है, ठीक है। और ये वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एज ए वाटर सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। इसके यूज़ हो गए। अब हम एक और यूज़ पढ़ते हैं। अब अगर कोई लैंड्स होती हैं जो ज़्यादा, जिनकी नेचर एसिडिक होती है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। जिस तरह आपको अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया था ना, तो ये उसी का एक यूज़ है। मैंने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल, एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल। ज़मीन में अगर एसिडिटी ज़्यादा हो तो वो जो है ना फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ होता है। चलिए एक और बेस का यूज़ पढ़ते हैं। वी विल यूज़ डिफरेंट कलर फॉर दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है, अमोनिया क्या होता है, NH4 होता है, +1 का चार्ज होता है, OH होता है -1 का चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा NH4OH। ये चार्जेस आप ख़त्म कर दें, NH4 इसका फार्मूला होता है। अच्छा, अब इसका पहला यूज़ क्या है? पहला यूज़ है ये विंडो के जो होती है ना शीशे, उनसे ग्रीस उतारने के लिए, टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन्स। ठीक है। और कहाँ इस्तेमाल होता है? ये अगर कपड़ों पे स्याही लग जाए तो ये इस्तेमाल होता है टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों पर स्याही के निशान ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तीसरा यूज़ इसका, इट इज़ यूज्ड एज ए रीएजेंट इन लेबॉरेटरी। लेबॉरेटरी में रीएजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है।
ठीक है। अच्छा, और अगर किसी को कोई भीड़ वगैरह या वेस्प वगैरह काट ले तो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स, कि किसी को शहद की मक्खियाँ काट लें या भीड़ काट लें, क्योंकि उनका जो होता है ना वेस्प के या भीड़ के जो डंग होता है, स्टिंग, उसके अंदर एसिडिक नेचर होती है उसकी। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करके हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि जो बीज का स्टिंग है ना वो एसिडिक है। बीज का स्टिंग क्या है, एसिडिक। जब हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक साल्ट बन जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक है, और वाटर रिलीज हो जाएगा, तो जो बंदे को है वो रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा बेस का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सॉल्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।